नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 10 जनवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसका पेपर हुआ था 10 जनवरी 2023 में। ठीक है, काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे, थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा आसान था। लेकिन हाँ, पेपर में जब विद इन टाइम करना होता है तो हर पेपर अपने आप में एक अच्छा लेवल रखता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक आदमी एक खिलौना कार 135 में खरीदता है और उसे 150 में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट भाई कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए उसने? 15। 15 बटे 135 गुणे 100 कर दो, 15 ने में 135 हो गया, यानी कि 11.11। अगला सवाल, 1875 की राशि को 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय से बढ़कर इतनी हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि ज्ञात कीजिए। अब देखो, 4% का मतलब क्या हो गया? 4/100, यानी कि 1/25 हो गया, यानी कि 25 से चीज कितनी हुई? 26 हुई। अब हमें ये देखना है कि इसका स्क्वायर हुआ है, क्यूब हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन हमें ये पता है 1875 से राशि कितनी हो गई? 2028 हो गई। अब यहाँ से देखो, ये 8 1 9 7 5 12, 2 2 4 8 4 12, 3 6 18, 3 दूनी 6 हो गया, एक बचा, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 छक 18, बचा कितना? 2 3 सत्ते के 3 छक 18 होगा। अब ये देखो, ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ये 25 का स्क्वायर हो रहा है, ये 26 का स्क्वायर होगा। तो सिंपल सी स्क्वायर में पहुंच रहे ना, तो 2 साल का टाइम लगा। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है और दुकानदार ने उसे इतने में बेचा, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या होगी? तो देखो, 23500 20915। ठीक है, अब यहां से इसको सिंपल कर लो। पहले 5 चौकू 20 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35 00, 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 तियां 15 हो गया। अब देखो, अब कटेगा कटेगा नहीं कटेगा, क्या मतलब? अब डायरेक्ट डिफरेंस कर लो। तो 10 से 3 गया, 7 बचा, 9 से 8 गया 1, 10 से 3 गया 7, और 9 से 8 गया 1 बचा, फिर बचा यहाँ 6, 6 से 1 गया 5 बचा, और 517 की छूट दी गई है 4700 से, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, तो 2 जीरो चले गए। अब ऑप्शन का सहारा ले लो। देखो, 10% तो हो नहीं सकता, 9%, 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट नहीं मिल रहा, 12 सत्ते 84, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सिंपल आंसर 11% आ गया ना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 3240 का लघुत्तम समावर्त x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। x का धनात्मक मान क्या होगा? देखो, 3240 का लघुत्तम समावर्त, देखो इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 8 लिखो तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 8 दूनी 16, 160। एक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर है। बस इधर लेके आएंगे तो 169 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 30। अगला सवाल, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 125, ये हो गया, 2% की दर से क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि 102/100, या तो लिख लो 2 पंजे 10, यानी कि 51/50, 51/50, 51/50। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो तो पहले तो उठा दो, 55 25 पंजे 125 चला गया। अब यहाँ से देखो कितना आसान दिया है, यूनिट डिजिट भी तो हमें 1 चाहिए थी आंसर। बाकी कुछ करने की मेहनत ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं आप मेहनत करो। अगला सवाल करते हैं। अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68 51 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो अमन पहले दिन कार्य करता है। कौन कर रहा है? अमन। फिर कह रहा राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे? तो देखो, अमन, राम और कपिल 68 51 और 17। तो देखो, इसको 17 चौको 68 लिख सकते हैं, 17 तिया 51 लिख सकते हैं। तो देखो 17 तो एलसीएम में आना ही आना है, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, यानी कि इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इसकी इफिशियंसी 4 हो गई, और इसकी इफिशियंसी 12 हो गई। अब अमन ने शुरुआत की, फिर कौन आया? राम आया, फिर कपिल आया। अब अमन ने शुरू की तो 3, फिर राम 4, फिर 12। अब इसका 50% काम करना था, यानी कि 50% मतलब 1/2, यानी कि 2 छक्के 12, 17 छक्का 102 हमें हमने काम करवाना है। तो यहाँ से देखो 4 3 7 हो गया, 12 7 19 हो गया, और 19 कितने दिन का काम है? 3 डेज का है।
तो 19 से इसमें डिवाइड करेंगे, 19 छक्का 114 ज्यादा हो गया, 19 पे ना 95। अब 5 आया 95, यानी कि 102 से 95 काम हो चुका है, बचा कितना 7 काम, इसमें 3 का गुणा क्योंकि 3 डेज का चल रहा था 15। अब किसका नंबर आ जाएगा भाई, इन भाई साहब का आ जाएगा, यानी कि 7 काम में ये कर देंगे, समझ रहे, 7 काम में तो काम बचा कितना 4 बचा, यानी कि एक दिन इनको बढ़ा दो, यानी कि 16 दिन हो गए, यहाँ से 7 से 3 चला गया 4। अब किसका आ जाएगा, इनका आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा घुचड़ पुचड़ हो रहा है भाई, है थोड़ा सा सही कर ले, रुक जाना 1 सेकेंड, स्पेस होगा अच्छा प्रॉपर तो मजा आता है सवाल करने में, अब उसी में सब कुछ चलेगा तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ से शुरुआत के कौन कर रहा है, अमन भाई साहब कर रहे हैं, फिर कौन आता है, राम आता है, फिर आता है कपिल, यानी कि अमन की इफिशियंसी 3 है, राम की 4 है और कपिल की 12 है। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो 4 3 7, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 डेज में। अब काम करना कितना था उसे, 50% कह रहा ना, 50% कार को होने में, तो 1/2, 2 छक्के 12, 17 छक्का 102 काम उसको करना था। 102 में 19 से भाग करेंगे तो 19 पे ना 95, 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये 3 डेज का था, ठीक है। तो 15 दिन तो काम ये हो चुका, 95 यानी कि 7 काम बचा। अब किसका नंबर आएगा चौथे दिन, इनका, तो 7 से 3 एक दिन काम कर दिया, यानी कि 4 काम अभी भी बचा हुआ है। अब 4 काम, ये 4 काम कौन करेगा, राम करेंगे, यानी कि एक दिन में ये पूरा कर देगा। तो हमारा आंसर आना चाहिए था 70, लेकिन इसमें दिया हुआ है 16, लगभग कितने दिनों में। जब पूरा पूरा आ रहा फिर लगभग का क्या मतलब है, ठीक है। बाकी अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ठीक है, तो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है तो प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो, हमेशा छूट मार्क प्राइस पर और हमेशा प्रॉफिट क्या होता है, एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज डायरेक्ट लिखी जाती है, मार्क प्राइस के नीचे हमेशा 105 आ जाएगा, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 105/90 हो जाएगा। तो ये चीजें डायरेक्ट लिखी जाती हैं, जो भी प्रॉफिट वाला हो वो मार्क प्राइस के नीचे और छूट वाला कॉस्ट प्राइस के नीचे। अब कह रहा था अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि, यानी कि 105 से 5% की वृद्धि हो, फिर 5% की 2 क्रमिक छूट है 5-5% की, यानी कि 5-5-10। या तो देखो डायरेक्ट बना लो a+b-ab/100, या तो डायरेक्ट लिख दो 95/100 और 95/100, यानी कि ये बन गया हमारा, क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बना जाके छूट देने के बाद। तो कह रहा है विक्रेता को कितने % का लाभ होगा, भाई कॉस्ट प्राइस 90 था, इससे हमें रेशियो बनाना सिंपल सा। तो देखो यहाँ से अगर कुछ काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20 हो गया, ये 19 हो गया, ठीक है। फिर 5 चौकू 20 हो गया और ये 19 हो गया, और कुछ, बिल्कुल ठीक है। 21 21 441 हो गया, और 19 गुणे 19 और 4 चौकू 16, 16 ने में 144, 16 4 चौकू 16, 16 ने में 144, एक जीरो। अब यहाँ से एक चीज देखो, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 19 एकम 19। अब यहाँ से एक चीज छूट गई है ना भाई, मैं कहूँ इतना कम कैसे आ जाएगा, तो 19 एकम 19 हो गया, और हासिल लगा कितना 1 हो गया, 19 चौक 76 और 1 77 की 7 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 19 चौक 76 और 7 83 हो गया। फिर से 19 का गुणा करेंगे तो 19 ने में 171, हासिल लगा 17, 19 सत्ते 133, 133 और 7, 133 7 140, 140 और 10 150 की जीरो, हासिल लगा 15। फिर 19 तियां 57, 57 और 10 67, 67 और 5 72 की 2, हासिल लगा 7 हो गया, और 19 अट्ठे 152, 152 और 7 2 9, यानी कि 159, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट लिया, 1 0, फिर 2, फिर 9 से 4 गया 5, फिर 5 से 4 गया 1, कितने का प्रॉफिट लिया, किससे 14, 1 2 3 00, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब 144015201, अब एक बार जाएगा 1440,
0, 12 से 4 गया 8 बचा, फिर उतारा लिया 1 का। अब यहाँ से देखो 801 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक चीज तो हमें समझ में आ गई, ये वाला हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमको 0 के बाद एक और पॉइंट आएगा, तो 0 तो इसी में है केवल, बाकी सब में 1 1 लिखा हुआ था, तो आंसर हम ऐसे लगा सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल करते हैं। एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है। कुल लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो 16% हानि, यानी कि 100 की चीज वो कहता है हम 84 में बेचेंगे, लेकिन वो 1 kg के, यानी कि पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन दे कितनी रहा अपने पास से? 750 ग्राम। ये लिखने का ढंग आना चाहिए था, बस आंसर आपके आ गया। 25 या 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया। तो यहाँ से देखो ये 0 से ये 0 चला गया, फिर क्या बचेगा? 3 से काट दें क्या? 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो गया, और 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 100 हो गया, यानी कि 12% आंसर। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? पाई आर एल। ठीक है, बराबर कितना दिया? 4455। इसका व्यास यानी कि अगर रेडियस लिखें तो 105 बटे 2, फिर एक ऊंचाई यानी कि हमको एल निकालना था। ठीक है, तो 22 बटे 7, आर की वैल्यू 105 बटे 2, एल हमको निकालना था 44 55। तो यहाँ से करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 0 11 पन्ना 55 हो गया। फिर यहाँ से देखो कुछ और कट रहा है, बिल्कुल 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। फिर इसके बाद कुछ कटेगा, 3 सत्ते 21 कर सकते हैं, और फिर 27 3 81 होता है, 7 से 7, 2 से 2, आंसर आ गया 27। 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को, श्वेता अगर 1000 दौड़ी है तो ये 900 दौड़ी, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। अगर श्वेता 1000 दौड़ी है तो ये दौड़ी है 850। ठीक है, उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने से हराया, यानी कि हमें दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा। 0 से 0 ये पहले हटा दो, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये तो 9000 हो गया। इसमें एक 0, 9000 करने के लिए इसमें 2 0 लगाने पड़ेंगे, इसमें भी 2 0 लगा दो, 1 2 3 4। इसको 9000 करने के लिए 90 का गुणा, तो इसमें भी 90 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 0 9 पन्ना 45, हासिल लगा 4 9 अट्ठे 72 और 4 76 हो गया। यानी कि अब हमें 1000 मीटर की दौड़ में इन दोनों से कंपेयर करना था, 0 हटा दो। तो जब ये 1000 दौड़ी है तो ये 765, इन दोनों में डिफरेंस 10 से 5 गया 5 हो गया, और फिर 9 से 6 गया 3 हो गया, 235 मीटर से उसने हराया है। अगला सवाल करते हैं। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतनी हो गई, प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो एक दशक की बात कर रहा, एक दशक में कितनी हुई है? 2 तो 4 5 यानी 2 लाख, और 14500, यानी डिफरेंस 0 0 0, 10 से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पर बचा कितना? 9 से 4 गया 5। अब ये कितना आया? दशक, दशक मतलब 10 साल में, तो एक साल में कितना हुआ होगा? 5500 रुपया हुआ होगा। समझने की बात देखना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष की बात करा, यानी कि 5500 की वृद्धि हुई है किस पर? 14 5 1 2 3 में। अब गुणा कर देंगे, 100 का हमें रेट निकाल ली ना, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 हो गया। तो 29 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 110 में। अब ऑप्शन का सहारा लो, सबसे बड़ा 5 है, अगर 5 दूनी 10 कर दोगे तो ये यहाँ से 10 से आ गया, अभी 9 में भी गुणा करना तो बड़ा हो जाएगा, ये हटा दो। 4 दूनी 8, अगर 4 का गुणा करते हैं तो 4 ने 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116, 110 से ज्यादा है, ये भी हटा दो। अब आता है 3 का नंबर, यानी कि 3 ने 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, यानी कि इससे तो जा सकता है, तो 3 से करते हैं, तो 3 ने 27 हो गया, 3 दूनी 6 2 8, 10 से 7 गया 3, और पहले जैसे ही 3 मिला हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि इसके अलावा किसी में तो स्टार्टिंग में 3 है नहीं है। अगला सवाल करते हैं। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसे इतने मिनट समय लगता है, तो घर से कॉलेज की दूरी याद कीजिए। अब यहाँ से देखो स्पीड में रेशियो क्या है? 35 और 3 का है, तो टाइम में रेशियो क्या होगा? 3 और 35 का है। समझ गए बात को?
तो हमारे हिसाब से टोटल टाइम कितना लगा, 38 लगा। क्वेश्चन में यहाँ से पहले तो चेंज कर लो, मिनट में करेंगे तो 3 तो 60 और प्लस 30 करेंगे यानी कि 0, 6 3 9 और 3 यानी कि 390। टोटल डिस्टेंस निकालनी है यानी कि 35 गुणे 3 की वैल्यू हमें चाहिए थी, 35 गुणे 3। ये मिनट में आया, इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं तो 390 बटे 38 तो ये गुणे 60 और ये हो जाएगा 35 गुणे 3। ठीक है, कोई समस्या। अब यहाँ से देखो जो कुछ भी कट रहा है उसको तो पहले काटने की कोशिश करते हैं। ये कट गया, 5 सत्ते 35, 5 चौकू 20 हो गया। बचा कितना है, यहाँ से देखो कटेगा 4 नेम, 390 को काटते हैं, 4 नेम 36, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 यानी कि 97.5 इंटू 7/38। तो यहाँ से देखो अभी और काटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल काटने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन गुणा करके देखते हैं पहले। 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगा, 3 हो गया, 7 7 49 और 3 52 हो गया, 7 ने 63, 63 और 5 68 हो गया और बटे में 38 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 38 से हम भाग करते हैं 682.5 में। तो यहाँ से देखो अगर 2 बार करते हैं तो 8 16 2 3 6 7 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएगा यानी कि 38। यहाँ 0 6 से 3 गया 3, फिर उतारा लिया 2 का। अब देखो 7 7 8 7 8 का अगर करते हैं तो 8 3 24, 8 2 64, 24 और 6 30 ज़्यादा हो जाएगा यानी कि ये तो नहीं हो सकता। आप सब में 7 है तो 7 का रखते हैं, 7 8 56 यहाँ से लगा 5, 7 3 21 21 और 5 26। तो यहाँ से 12 से 6 गया 6 बचा और यहाँ बचा 9, 9 से 6 गया 3 बचा, अब 36 आया, फिर उतारा लिया 5 का। अब यहाँ से देखो हमारे पास 2 है 9 है 5 है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा 9 चेक करते हैं तो 9 3 27 यानी कि 9 8 72 और 9 3 27, 27 और 7 7 14 यानी कि 34 भाग चला गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे सवाल है, शिफ्ट में कैलकुलेटिव है बस। 37 और 55 का कितना प्रतिशत है, 37 55 का कितना परसेंट है ये पूछा गया, बताओ। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 37 दूनी 74 बटे 11 हो गया, x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 11 छक्का 66, बचा कितना 8, 11 सत्ते 77, 6 7 आंसर। दो संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो देखो 3:8, 3 से 1 गया तो कितना बढ़ा, कितना कम हुआ 2, 8 से 2 में कितना डिफरेंस हुआ 6 का, यानी कि रेशियो तो बराबर है नहीं, तो रेशियो में बराबर करना पड़ेगा क्योंकि सेम हमें चेंजमेंट मिला, यानी कि इनमें डिफरेंस 1 का, इनमें डिफरेंस 5 का, 5 का इसमें गुणा 1 का इसमें गुणा, यानी कि 3:8 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 2 और 2, 2 बराबर कितना है 8 है, तो 3 बराबर कितना होगा, ये 4 गुना हो रहा है, इसका 12 कर दो, और 8 बराबर कितना होगा, ये क्या गुना हो रहा था 4 गुना, तो 8 चौक 32 हो गया। अब क्या कर रहा था, 4 घटाया जाना, 4 घटा दो, 12 से 4 गया 8, 32 से 4 गया 28, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 आंसर। अगला सवाल, एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या बताइए। 10 तोते हैं, तोते के पैर कितने होंगे, फिर 20 होंगे, 40 घोड़े हैं तो 160 होंगे, तो डिवाइड कितना 40 और 10 50 से, यानी कि 0 6 2 8 1 बटे 50, तो 5 3 15 हो गया, 5 छक्का 30। अगला सवाल, एक घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब यहाँ से देखो 1 घंटे में ए कितना काम कर सकता है 7 कुर्सियां, और बी 1 घंटे में 4 कर सकता है काम, यानी कि ए अपॉन बी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 7/4। अब इन दोनों को मिलकर करना 11 की इफिशियंसी से कितनी 55 कुर्सियां, तो कितना लगेगा 5 घंटे समय लगेगा। ये वाला तो फार्मूला पता होगा ना, m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 बराबर क्या हो जाता है m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। अगला सवाल करते हैं, एक बल्लेबाज के 15वीं पारी में 97 रन है जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 14 पंजे 70, यानी कि 97 से 70 माइनस कर दो, 7 9 से 7 गया 2 आंसर। ठीक है, ये चीजें आती हैं कैसे, प्रैक्टिस से आप बार बार करोगे तो, नहीं तो फिर बेसिक से बनाने बैठोगे तो उसमें लग जाता है टाइम। समझ रहे बात को।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मान लो कि 14 पारियों का 5-5 बड़ा होगा, 14 पंजे 70 बड़ा होगा, यानी कि 15वीं पारी के बाद पूछा गया, 15वीं पारी में उसने कितने रन ज्यादा बनाए, 27 रन ज्यादा बढ़ा के वही तो एवरेज बढ़ रहा है, तो वही तो हमने निकाल लिया डायरेक्ट। ठीक है, बाकी बेसिक से करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ से देखो बीच का मध्यानुपाती निकालना था। मध्यानुपाती 2 नंबर अगर दिए हो तो मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए भी होता है, यानी कि 64 को लिख सकते हैं अपॉन 100, 81 अपॉन 100, यानी कि रूट से बाहर हो गया तो 8/10 और 9/10, यानी कि 7.72 आंसर। 4 आवाज संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है। अब यहां से देखो कोई 4 संख्याएं होंगी ए बी सी और डी। ठीक है, अब प्रथम 3 यानी कि इन तीनों का गुणनफल इतना है, यानी कि इनके फैक्टर करते हैं हम। तो देखो फैक्टर करेंगे, 55 25, 5 एकम 5, 17 तियां 51 और 3 एकम 3, यानी कि ये 3 फैक्टर मिले। अब इसी प्रकार 1955 लास्ट के 3 है, इनका फैक्टर करते हैं, तो 5 तियां 15, 4 बचा, 5 ने 45, 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ से देखो 17 दूनी 34, 17 तियां 51 और ये हो गया 23, यानी कि हमारे पास नंबर कौन से, देखो 5 और 17 दोनों कॉमन हो रहे हैं, यानी कि 3 5 17 और 23 हो गया, यही तो नंबर रहे हैं। तो देखो यहाँ से सिंपल सा कितना आ रहा, 23 आंसर। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या 14 हो गई, इंटू एच यानी कि 20 हो गया, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये हो गया, यहाँ से 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 560 गुणे 22, 0 22 छक्का 132 हो गया, यहाँ से लगा 13, 22 पंजे 110, 110 और 10 120, 120 और 3 130। अगला सवाल, चलिए फिर 10 जनवरी की शिफ्ट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।